क्या पाकिस्तान में मंदिर बनने से क्या हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं? क्या हमें हम पर फ़र्क पड़ता है? क्या मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर है कि एक मंदिर बनेगा तो हम पर वो हावी हो जाएंगे हिंदू सारे आकर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम भी मुसलमान जो भी है, हिंदू है, ईसाई है, कोई सिख है, उससे प्यार करें। ठीक है, प्यार से उससे प्यार करेंगे और अच्छा अखलाक करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे नफरत करेंगे तो वो दूर दूर हो जाएगा। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया। इस वजह से, इखलाक की वजह से। क्या खाली जहाद, क्या खाली जंग का? ये समझते हैं, हम इसे समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है? हम ये इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं कि हम एक फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेत हैं आपके, उसके ऊपर वो जो खाला होता है ना, वो खाला उसमें पानी जा रहा है पानी हमने इधर से छोड़ा है और जा रहा है। रास्ते में चूहों ने उसके बीच में अपनी वो बिल्ले बना ली हैं। अब रास्ते में चूहों ने बिल्ले बना ली हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं शोरे पड़ गए हैं, समझी? रास्ते में हमने इधर से पानी छोड़ा है और पानी अपने आगे वाली जो हमारे 1 किलोमीटर पे हमारी एक खेत है उसको लगा रहे हैं पानी। रास्ते में वो बिलों से पानी जब गिरता जाएगा तो हमारे खेतों को तो पानी लगेगा नहीं लगेगा ना। हम अपने ये जो बिलें हैं, इधर से भी बिल बनती जा रही है, उधर से भी बिल बनती है, हम इनको रोकेंगे तो तभी जभी तो हम अपने दीन में हम कंप्लीट है ना। मेरे नबी ने इतना अंश की और दीन हमें नहीं दिया। हम मेरे नबी ने हमें इतना कमज़ोर ईमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना फरमाया कि मुझे अपनी कौम पर इतना यकीन है कि ये कभी कुफर नहीं कर सकती, इनका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मुझे अपनी कौम से सिर्फ एक चीज़ का खौफ आता है, एक चीज़ से मुझे डर है कि ये पैसा और औलाद इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। मेरे नबी ने तो फरमाया ही नहीं कि कभी इनका ईमान कमज़ोर हो सकता है किसी बात से। ये देखना, पैसा कमज़ोरी होगी, पैसा आ जाने से हम खुद अपने हाथों से मंदिर बना के उनको दे रहे हैं। उनकी कोई इधर जगह ना इधर गलत है। नहीं, देखो ना, जिधर हिंदू ज्यादा होंगे उधर मंदिर बनेगा। मंदिर अगर ठीक है, मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितनी आबादी है? 22 करोड़ की, और इंडिया में 28 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान हो गया। वो मुसलमान मस्जिदें बना रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मस्जिदें बनाकर नहीं दे रहे। सिंध है ना, सिंध में हिंदू है ना, उन्होंने अपने उधर मंदिर बनाए हुए हैं। आप इधर भी है मंदिर, खुद बनाए हैं, खुद वो बनाते हैं तो हजारों बनाए, खुद बनाए बस उनको बनाकर दिए हैं। ये बात बिजनेस करते हैं, दुबई वाले तो बिजनेस करते हैं। हम इसी बात से बात खत्म करते हैं। मुसलमान जब अच्छे तरीके से अपने बच्चे को तालीम देगा, सारे तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कोई कुरान पाक कोई ऐसा हमारे पास अदारा नहीं है जो अच्छे तरीके से बच्चे को समझाए। हमारे मदारिस में पढ़ाया भी जाता है, हमारे मदारिस में कुरान मजिद पढ़ाया भी जाता है, उस खाली और सिर्फ वो अरबिक पढ़ाई जाती है, वो बच्चे को पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। कुरान पाक सब पढ़े हैं हम, लेकिन इसके मतलब का किसी को नहीं पता है, ना किसी को पता है। हमारे जो इमाम मस्जिद है ना, वो भी अरबी पढ़ाते हैं, लेकिन उसका मतलब का क्या रहा ऊपर वाला इमाम मस्जिद को भी नहीं, इधर के इमाम मस्जिद को भी नहीं पता हाँ भी इसका मतलब क्या है। बहुत शुक्रिया सर, लगा आप लोगों से बात, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास। मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दोस्त कौन है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है दुबई के अंदर से। दुबई में बाबा जी पूरा मंदिर बनाया गया, हिंदुओं का आलीशान मंदिर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए दुबई के अंदर। और वो मंदिर एक दिन पहले ही ओपन कर दिया गया हिंदुओं के लिए, और वहाँ पर 14 देवती देवता हैं जिनकी हिंदू जिधर चाहे जिसकी मर्ज़ी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या समझते हो आप कि ये सही किया दुबई के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सही किया या गलत किया? नहीं, ये तो हमारे मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में ये कि हर अक़लियत को हुकूक हासिल है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम मंदिर बनाओ खुद, जहाँ पर मंदिर ना हो और वहाँ पर जाके बनाओ, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम थोड़ा मेरे नज़दीक आएंगे, हम आप इस्लाम के बारे में बात होते रहिए तो हम इस्लाम के बारे में, हमने हमारे जो मौलवियों ने, हमारे जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें इस्लाम का गलत मतलब बताया गया। इस्लाम कहता है कि दूसरे मज़हबों को भी इतनी आज़ादी दो जितने तुम खुद अपने मज़हब में आज़ाद हो। ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। हिंदुस्तान के अंदर भारत, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है?
बिल्कुल मुल्क है ना, है बिल्कुल। इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर मस्जिदों की तादाद जब देखोगे 1947 में कितनी थी, पाकिस्तान आज़ाद, पाकिस्तान से जहाँ इंडिया से जब हम आज़ाद हुए तब आप की तादाद, मस्जिदों की तादाद देखो और अभी की तादाद देखो, डबल से डबल हो रही है। वो भी तो ये बात कर सकते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के शहर के, हिंदुओं की कंट्री के अंदर मुसलमानों की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब आप इस तरह की सोचे रखेंगे तो कहीं भी कोई भी मजहब इस दुनिया के अंदर जिंदा रह सकता है। नहीं, वो तो अब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी देखिए, जो हमें इस्लाम, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक, हमने कलमा पढ़ा तो हमने हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है। जाहिर सी बात है, अब हमने ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है, जो इस्लाम हमें तरगीब देता है हमने उसके मुताबिक गुजारनी है। तो जाहिर सी बात है ये जो है इस्लाम हमें क्या कहता है कि हिंदुओं के या ईसाइयों का चर्च नहीं बनना चाहिए या मंदिर नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए, वो खुद अपने खर्चे पे बनाए, वो खुद लेकिन ये जायज़ नहीं है कि भाई एक इस्लामी कंट्री में बड़े दिल होने के सबूत और आला इखलाक, आले दर्जे के अखलाक होने का सबूत हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम में दिया। कभी भी उन्होंने किसी भी पाठ पूजा करने वाले को नहीं रोका ऐसी बिल्कुल ऐसी नहीं रोका। आप जो मर्जी कर सकते हो, आप जब तक किसी दूसरे मज़हब को आज़ादी नहीं दोगे, आप अपना आला ज़रफ़ होने का, आला इखलाक होने के सबूत नहीं दोगे कि उसको कहो कि भाई जैसा मर्जी तुम्हारा दिल करे, चाहे तुमने मंदिर भगवान इधर बनाने इधर बनाओ, उधर बनाने उधर बनाओ, जिधर तुम्हारा दिल करे बनाओ, तुम्हारा आला ज़रफ़ होने का, तुम्हारा इखलाक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर कब्जा कर सकते हो, किसी के घर पर कब्जा कर सकते हो, किसी के दिल पर कब्जा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्ती करना होता तो मेरे नबी आए दुनिया में, उन्होंने प्यार का दर्स क्यों दिया, इखलाक का दर्स क्यों दिया? सबको इजाज़त दे दो। मैं समझता हूँ कि दुबई ने बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम अगर वो पहले करते, दुबई के अंदर आप देखोगे इस्लाम के ऊपर पूरा दुबई फॉलो कर रहा, लेकिन वो टूरिस्ट कंट्री है भाई। अब मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा, शायद आप अपनी कोई राय देना चाहोगे, उसके बाद मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल। अब मेरे मुताबिक जो है ये उन्होंने गलत किया है, जो कि इस्लाम, जाहिर सी बात है, आप देखें ना, इस्लाम ने ये इस चीज़ की, जिस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं दी वो हम नहीं कर सकते। इस्लाम ने हमें किस चीज़ की इजाज़त दी? जब इस्लाम ने हमें कहा कि भाई तुम जो है अपने ज़मीन पे मंदिर ना बनवाओ, वो बनाए। हर मज़हब को ये, हर अक़लियत को ये हक़ है कि भाई वो अपने जो है, जो उनका खुदा है या जो उनकी जो मस्जिद है या चर्च है, हर जगह पर उनको हकूक़ हासिल है कि वो जाके अपनी इबादत गाहों में जो है इबादत करे। लेकिन ये इस्लाम ने नहीं कहा कि भाई तुम, एक इस्लामी कंट्री को ये हक़ नहीं हासिल कि भाई वो अपनी। लेकिन आजकल अल्लाह माफ़ करे, हमारे जो है हुक्मरान इस तरह आए हुए हैं कि जिनका मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब कि आपको उनके ऊपर भी यकीन नहीं, आपने कहा कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था। भाई जब आप अक़लियतों को बुलाओगे, पाकिस्तान के अंदर से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आपको पता कितने % हिंदू थे? इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गालिब अब तकरीबन 3% 4% भी हिंदू नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं, जाहिर सी बात है, हिंदू जितने इधर थे उस टाइम वो कुछ तो हजरत कर गए, जो जाहिर सी बात है जिस बंदे को जिधर अच्छा मिलता है वो उधर निकल जाता है। अब ये है कि आप देख लो इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? मस्जिदों में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ मस्जिदें शहीद हो रही है। कौन से मस्जिद शहीद? यार मस्जिद का मुझे, बाबरी मस्जिद है एक, और उसके अलावा भी बड़ी मस्जिद है जिनका, ज्ञानवीपी मस्जिद, और भी बहुत सी मस्जिद है। मुझे इस चीज़, मुझे बताओ ना, मेरे साथ बात करोगे तो मैं आपको बताऊं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मस्जिदों के नाम नहीं आते, लेकिन बहुत से ये इस चीज़ का आपको भी इल्म है। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करेंगे तो अदालती तौर पर, हुकूमती तौर पर उसको अप्रूव करवाया गया कि इसको मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर ऊपर उसके ऊपर मस्जिद बनाई है। क्या हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी के इबादत गाहों को तोड़कर उसके ऊपर अपनी इबादत गाह? ये गलत है कि हम मंदिर को या किसी चर्च को, किसी भी मतलब अदालत ने अप्रूव करवा मस्जिद या वो नहीं बना सकते। लेकिन ये कि बाबरी मस्जिद का आप देखें तो आप तारीख़ में देखें कि कब से मस्जिद बनी हुई है। वो बाबरी मस्जिद की तारीख निकाली गई भाई, और डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पिछले डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर ये इस बात का सबूत देते हैं, नीचे जब खुदाई की गई, उसके नीचे जब पिलर्स की खुदाई की गई तो वहाँ पर मंदिरों के भाई मूर्तियाँ निकली, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि जिस पर उन्हें ये सारी रिसर्च करने के बाद भी फिर उनको दे दिया गया उनके हिस्सा के भाई इस पर राइट बनता आपका। मानते? नहीं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मेरी बात सुने आप। अब आपको मैं बताऊँ तो ये हमारा जो बरसगीर था, ये आज तो ये नहीं हुआ कि आज मुसलमान हुए, ग़ालिबन ये पहले सारे हिंदू थे। ये इस चीज़ का आपको भी इल्म है कि पहले सारे हिंदू थे। यहाँ पर इस्लाम आया। जी, यार पीछे वाले भाई चुप रहे, कोई मसला नहीं, वो छुप रहे। तो जब यहाँ पर इस्लाम आया तो उसके बाद जो है मंदिरें ख़त्म होती गई हैं। जैसे जैसे जो बंदा इस्लाम कबूल करता गया, उसके बाद मंदिरें ख़त्म होती रही हैं। ये आपको भी इस चीज़ का इल्म है। बाकी आपने बात की कि पहले वो मस्जिद थी, पहले वो एक मंदिर था, उसके बाद जो कि मस्जिद बनी है।
लेकिन अब देखें वहाँ पर अगर आपको कह रहे हैं कि आप वो उनके जो क्या उसको कहते हैं, जो उनके खुदा है, उनके वो पुतले मिले हैं, जो भी वहाँ से मिला है, आप अगर देखें तारीख़ में पढ़ें तो इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें ये भी आपको वाज़िह है कि भाई काबे में कितने वो बुत पड़े हुए थे। इस चीज़ का आपको पता है। अब ये तो नहीं है कि अब हम कहेंगे भाई वो एक गलत किया हमने, बुत वहाँ से भी हमने निकाले या नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम में जब बन रहा था तो वहाँ पर बुत थे। बुत थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या किया? बुतों के साथ क्या किया, इस चीज़ का आपको भी इल्म है, आपके ऑडियंस को भी ही इस चीज़ का इल्म होगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारों को तोड़ा। उनका ये मकसद नहीं था कि भाई वो दूसरों को नुकसान दे, किसी को दिल आज़ारी करे, लेकिन वो भी ये बात जो है वो समझाना चाह रहे थे कि भाई इनके हाथ में कुछ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा मैं मेरी ऑडियंस को क्लियर कर दूं। हज़रत इब्राहीम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बेशक आप कर लीजिएगा, माजरत। बाकी तो उनका मकसद ये था कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते। हक क्या है? हक सिर्फ खुदा है। और वो जो है एक हमने अपने हाथों से पुतले बनाए जिनको हम हमारी बात बहुत लंबी होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, माजरत, थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन ये हमने अपनी मर्ज़ी से पुतले बनाए और उसको पूजना शुरू किया। अब ये तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तोड़ा। जो हमें इस्लाम से जो इल्म मिला उसके मुताबिक उन्होंने तोड़ा, और कुल्हाड़ी जो है बड़े वाले को बुत को दे दी कि भाई इसने ये बाकियों को तोड़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। उनको तोड़ने का मकसद ये नहीं था एक सेकंड, उनका तोड़ने का मकसद ये नहीं था कि भाई हम जो उनको ये कहे कि भाई जो बुत है वो कुछ नहीं कर सकता।